अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा में सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। सरकार अब तक डीजीपी तक नहीं बना पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है। अखिलेश बोले, हमने तो हाल में देखा कि इनके नारे भी टकरा रहे हैं। जो समाज में नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उनके अपने लोग उनकी कुर्सी खिसकाने के लिए सुरंग बना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हार कर भाजपाइयों को नींद नहीं आ रही। पहले साजिश करके माहौल खराब करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए तो 13 को होने वाले चुनाव को स्थगित करवा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से त्योहार के दौरान बाहर से आने वाले लोगों ने भी मन बनाया था कि 13 को वोट डालकर ही वापस जाएंगे। बीजेपी की एलआईयू और इंटरनल सर्वे ने बताया कि जो लोग छुट्टी पर आए हैं वो वोट डालकर बीजेपी को हरा कर जाएंगे, इसलिए 13 तारीख का चुनाव टाल दिया गया। अखिलेश बोले कि बीजेपी अगर चुनाव टालेगी तो हार कर ही जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि हमने तो सुना था कि ज्ञानी मुनि संत कम बोलते हैं, पर कलयुग में कटुता भरी बातें कर रहे हैं। जिन्हें समाज में जोड़ने की बात करनी चाहिए वह समाज में जहर घोलने की बात कर रहे हैं। सीएम की कैसी भाषा हो गई है। कटेहरी विधानसभा के इंटरनल सर्वे के बाद सीएम हिले हुए दिख रहे हैं। अखिलेश ने भड़कते हुए कहा कि सीएम चुनाव रैलियों में सपा के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं सपा माफियाओं का गढ़ है, वहाँ सब गुंडे ही गुंडे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीएम खुद घर से निकलते वक्त आईने में अपना चेहरा नहीं देखते। कार्यक्रम के दौरान अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी को देखते हुए अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जिलाधिकारी रिटायर होने वाले हैं। जिलाधिकारी भी भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह लग रहे हैं। लगता है रिटायरमेंट के बाद भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। अखिलेश ने हंसते हुए जिलाधिकारी से कहा, क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर, आओ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर घुमाता हूं। अखिलेश ने झांसी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में अस्पताल बदहाल हो गए हैं। सरकार की गलत नीतियों और मुनाफाखोरी के चलते झांसी में गरीब परिवारों की 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई, कई झुलस गए। इनका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी अस्पताल में न तो इलाज है न तो दवाएं। सरकार ने अस्पताल को बर्बाद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि वोट डालने जाने के समय बीजेपी वाले रोकें। मेरी अपनी जनता से अपील है कि कोई कितनी बार भी रोके, वोट डालने जरूर जाना। उन्होंने सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील की। बीते दिनों कटेहरी में लालजी वर्मा की पुत्री डॉक्टर छाया वर्मा से सीओ की बहस हो गई थी, जिसमें छाया वर्मा ने पुलिस पर भाजपा की सहायता का आरोप लगाया था और इसी क्रम में लालजी वर्मा से भी पुलिस की झड़प सामने आई थी। इसमें वह पुलिस से सपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर बहस करते नजर आए थे। सांसद लालजी वर्मा ने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से भी की है। सपा का आरोप है कि प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो भी हो, कटेहरी में इस बार भाजपा 3 दशकों का सूखा खत्म करने के नजदीक दिख रही है। लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी शोभावती के लिए टिकट मांगकर कहीं न कहीं गड़बड़ी कर दी है, जिससे पिछड़ी जातियों और दलितों में असंतोष है। निषाद, मौर्य राजभर और दलितों का वोट भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है, तो वहीं सबड़ पहले ही भाजपा की तरफ लामबंद है। सपा के खाते में कुर्मी, यादव और अल्पसंख्यक वोट सिमट कर रह गया है। बहुजन प्रत्याशी अमित वर्मा भी सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अभी तक कटेहरी में 4 जनसभाएं की हैं और हजारों सौगातें दी हैं। वहीं अखिलेश ने केवल 1 जनसभा की है। भाजपा के 4 मंत्री और कई जातियों के बड़ी नेता कटेहरी में महीनों से डेरा जमाए हुए हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो ऐसे में भाजपा का जीतना तय माना जा रहा है। अनाज टीवी यूपी देख रहे थे आप, शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।